हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या रहेंगी। न्यू मून का इफेक्ट भी देख लेते हैं उनके ऊपर क्या रहेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, और हम लोग ये भी देख लेते हैं कि वो क्या सोचेंगे और क्या एक्शन आपके लिए लेंगे। न्यू मून का टाइम चल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। न्यूमरोलॉजी के कार्ड ले लेंगे। न्यूमर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग उनको लेके क्या रहेंगी, क्या इफेक्ट रहेगा उन पे। यूनिवर्स प्लीज मैसेज दीजिए। You are very close to achieving your goal. Just please tell us what's the hurdles here. तो कैसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने एंडिंग, यहाँ पे एंडिंग की एनर्जीज तो आ रही हैं और डेफिनेटली मुझे एंडिंग लग रही है कि कोई आपकी पर्सन, देखो अगर थर्ड पार्टी का देख रहे हो, थर्ड पार्टी आपकी उसमें है तो कोई ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जिससे इस पर्सन की एंडिंग हुई है। अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है और उन्होंने किसी और को डेट किया था, वहाँ एंड हो चुका सब कुछ। यू आर लेफ्ट वन आर सेफ। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, कल भी यही आया था। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बॉटम का टैक ही दिख रहा है। चलिए हम लोग इनको अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए ये एंड ऑफ द साइकिल अप्रोचेस क्यों आया है, क्या पास्ट में क्या हुआ था। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कुछ हुआ है इस पर्सन की लाइफ में पास्ट में, किसी चीज़ की एंडिंग को दिखा रहा है। यस, इस पर्सन ने, देखो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ प्रॉपर्टी में कोई नुकसान हुआ है, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कह सकते हो, या फिर कुछ जस्टिस हुआ है इस पर्सन के साथ। कुछ इसको कुछ प्रॉफिट हुआ है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी इस पर्सन ने ली है। एग्जैक्टली ओहो, मैं बताती हूँ क्या हुआ यहाँ पे। देखो भाई, देखो इस पर्सन ने प्रॉपर्टी तो ली ही ली है। दूसरी बात यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ही मनी माइंडेड रहे हैं पास्ट में। इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चुना है या किसी ऐसे पर्सन को चाहा है जो आपसे ज़्यादा बेटर हो, मतलब इस पर्सन के दिमाग में मनी ज़्यादा रहा है। दूसरा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने से बहुत प्यार करते हैं, लाइक अपने आप से इनको बहुत प्यार है। देखो ये आप खुद देखो ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो ये एक डिवाइन कपल है, यानी कि कुछ लोग जो सेम लेवल के हैं, यानी कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये पर्सन प्रैक्टिकल है, दोनों ही प्रैक्टिकल हैं। इस पर्सन के लिए पैसा बहुत मैटर करता है। ये पर्सन स्पेशली सिर्फ पैसों को वैल्यू देता है, ओनली मनी, ओनली फाइनेंस। और ये जो पर्सन है ये अपने को वैल्यू देता है, पैसों को भी, दोनों को वैल्यू देता है। ये वो पर्सन है जो ढीठ है, जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, जो पैसों के लिए मर मिट जाएगा, धोखा देगा। इसका कोई धर्म ईमान नहीं जब बात आएगी पैसों को लेकर। लेकिन ये जो पर्सन है, इसके भले ही इसको पैसा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म ईमान वाला पर्सन है ये। तो जो पर्सन है पास में, डेफिनेटली ये इसका जो इसने जो किसी को चुना था ना, या तो इस थर्ड पार्टी में चला गया, उस पर्सन के पीछे चला गया जो बहुत ही लालची, जो बहुत ही गलत थे। वहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की डेफिनेटली एंडिंग हुई है, वहाँ पे कुछ हुआ है, इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है। उसका रीज़न ये है कि इनमें से एक पर्सन जो है वो, ये देखो, दिस इज, लुक एट दिस ना, दिस जितने भी कार्ड आए हैं सब ब्रेकअप को ही डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैरेट। मून, प्यार नहीं एक्सेप्ट करेंगे, रुक गया है रिश्ता और ये फाइनली डिस्ट्रॉय। ठीक है, डेफिनेटली इन लोगों का ब्रेकअप, इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है। देखो पास्ट में जो भी हो सकता है, आपको छोड़ के गया है, नो कांटेक्ट लंबा है, जिसके साथ था वहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, जो कोई भी इंसान हो। दूसरा दिख रहा है लालची पर्सन है, बिल्कुल लालची है ये पर्सन। अपने कंफर्ट जोन से, हर्डल ही आप लोगों के रिश्ते की ये है, इस पर्सन ने कभी अपने कंफर्ट जोन से जाके आपके लिए कुछ नहीं किया है। कि हो सकता है कोई आपको स्पेशल फील कराना हो, नहीं कराया इस पर्सन ने। मतलब ये इस पर्सन ने आपके लिए कोई रिक्वायर्ड एक्शन लिए ही नहीं, कभी नहीं लिए। पर ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करने के इच्छुक लग रहे हैं। क्यों इच्छुक लग रहे हैं, इनको लग रहा है कि मे बी अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो मे बी आप इन्हें अभी भी एक्सेप्ट कर लो।
प्रॉब्लम यह है कि इनको आपके पास आना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों गए थे, किस लिए गए थे। चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे पर्सन आपसे। और यहाँ पे दिख रहा है कि मे भी आपको बात पता है या नहीं पता है, पर इस पर्सन के पैसा सब कुछ है। देखो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं या प्यार करते थे पास्ट में, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो एक प्रैक्टिकल, मैं प्रैक्टिकल भी नहीं बोलूँगी, ओवर प्रैक्टिकल बंदे की यहाँ पे एनर्जी। इसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो खुद मर जाएगा पैसों के लिए, तबाह हो जाएगा पैसों के लिए। देखो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके पास आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन। ये बात पहले भी आई थी, बस अभी भी आ रही है। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपका रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कभी को एग्जैक्टली देखो, इस पर्सन को लग रहा है, अब लग रहा है कि देखो गलतियां हो चुकी हैं, अब लग रहा है कि गिल्ट बहुत है, अब लग रहा है कि पास में गलतियां हो गई, अब सुधारूं कैसे, आपके पास आना चाहते हैं। और इस वक्त ये आपके पास लॉन्ग, यहाँ पे दिख रहा है आपको कमिटमेंट लंबा लेके आ रहे हैं आपके लिए पर्सन। यहाँ पे कमिटमेंट लंबा है, यानी कि इस वक्त अगर आपके पास आएंगे तो कमिटमेंट देंगे आपको, शादी देंगे आपको, ऑफर देंगे, गिफ्ट देंगे, सब कुछ देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मुझे लग रही है इस पर्सन के करेक्टर में प्रॉब्लम है। देखो अभी ये पर्सन आपको सब कुछ देने के लिए रेडी है। क्यों रेडी? क्योंकि धोखा खाया पर्सन ने, पास्ट में कोई धोखा इसके साथ हुआ है, कोई थर्ड पार्टी आई है जिसका बहुत ही अच्छे वाला इस पर्सन का ब्रेकअप हुआ है। कार्मिक भी कह सकते हो इस पर्सन की, ये बोल सकते हो कि इस पर्सन को जैसे का तैसा मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि कर्मा कह सकते हो इसको, लेकिन मैं बोलूँगी गलती इस पर्सन खुद की है, उस पर्सन की कोई गलती नहीं आई। वो पर्सन तो बल्कि इसको सबक सिखा के गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके पास कोई ऑफर लेना चाह रहे हैं, कोई सक्सेस, कोई फेम। और ये पर्सन को लग रहा है कि वो शायद इन्हें आपके पास ही मिलेगा। अभी आपकी तरफ देख रहे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। वेट बहुत करा है इस पर्सन ने। इस पर्सन ने ना पता है आपको बहुत देर लगाई है। देखो हीलिंग का कार्ड है, यानी कि आपके रिश्ते में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, यानी कि पर्सन नो कांटेक्ट है तो लंबा है। और ये पर्सन अभी हील नहीं है। देखो मैं बता दूं आपको, ये पर्सन हील नहीं है, ये पर्सन थक गया है, ये पर्सन रिलेशनशिप से थक चुका है, रिश्तों से थक चुका है। पर्सन अभी क्या है, इसका दिल जो है टूटा है, इसका एक टफ साइकिल जो है अभी ब्रेक हुआ है, खत्म हुआ है। तो ये पर्सन कहाँ जाके सुकून ढूंढने जा रहा है? अभी आपके पास आना चाह रहा है, आना चाह रहा है आपके पास। लेकिन कैसे आएगा यार? मतलब आप कैसे आ सकते हो वापसी? ऐसे कैसे कर सकते हो कि बिल्कुल ही चले जाओ, आप एकदम से आ जाओ? आपको छोड़ के गया है, आपको ऐसे धोखा दे के गया है पर्सन, ये है ना। काम करना पड़ेगा, हिम्मत इसके पर्सन के पास कैसे आएगी? मुझे समझ नहीं आएगी पर्सन हिम्मत आएगी कैसे आपको अप्रोच करने की, जिसने इतना बड़ा आपको धोखा दिया। मे भी आपको पता है या मे भी आपको नहीं पता है, बट अगर बहुत लॉन्ग नो कांटेक्ट है आप लोगों का, आपके पर्सन ने आपको दिख रहा है कभी आपके लिए कंफर्ट जोन से बाहर गए ही नहीं है। मतलब उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसे एक्शंस नहीं किए जो करने चाहिए थे, जो रिक्वायर्ड थे, जो रिश्ते में रिक्वायर्ड, जैसे आपको स्पेशल फील कराना, आपके बर्थडे पे कुछ स्पेशल करना, है ना, आप बीमार हो तो आपका ख्याल रखना, ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करने से इंसान फील करता है कि यार हमारे पास भी कोई है। तो वो उस पर्सन ने मे भी पास में आपके लिए नहीं करा है। देखो आपके पास पर्सन आना चाहता है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप एम्प्रेस हैं। देखो गया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, बट यू आर तो एम्प्रेस ना, आप तो एम्प्रेस हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप माफ़ कर देंगे। मे बी सोच रहे हैं कि आप चेंज हो गए होंगे, मे बी आप सब कुछ भूल गए होंगे, मे बी आप इन्हें एक मौका और दे देंगे, मे बी आप सोच रहे हैं कि बहाना क्या बनाऊंगा, इतना देर बाद कहाँ से है। तो लिखा हुआ है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली स्कॉर्पियन का एनर्जी है, ये कैंसरियन की एनर्जी, यानी कि कुछ छुपा के रखेंगे, कुछ हिडन रखेंगे, अपने अंदर तक रखेंगे और पूरी बातें आपको नहीं बताएंगे। पूरी बातें नहीं बताएंगे भी, कैलकुलेट करेंगे कहानी दूँ तो क्या दूँ। आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेट पर बहुत सोच रहे हैं क्या मैनिपुलेशन करूँ, क्या बताऊँ, क्या कहानी सुनाऊँ जिससे इंसान कन्विंस हो जाए। तो क्या बता रहा है पर्सन? वो बोल रहा है कि वो आपको आके ये जरूर बोला है कि मैं तुम्हें बहुत मिस किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करता था। और एक लंबी चौड़ी कहानी वो आपकी इम्पैथी को लेकर बना देगा और आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ वेट बहुत हो चुका है ऑलरेडी। कुछ लोगों के लिए जुलाई से आप लोगों का हो सकता है कि क्या कहते हैं, आपकी बात जुलाई से आप लोगों की बात बंद हुई हो, बट जुलाई की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। 7 महीने की, 7 साल की, 7 साल का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का। जुलाई की एनर्जी है, ज़्यादा आई है जुलाई की एनर्जी। तो बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि
मे बी 2 साल हो सकता है, किसी किसी के लिए 2 साल का रिश्ता हो सकता है आप लोगों का, या 7 साल का। और 2 साल से आपका नो कांटेक्ट भी हो सकता है। तो नो कांटेक्ट आप लोगों का लंबा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि बहुत लंबा टाइम रहा है आप लोगों के बीच में। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड क्यों, यूनिवर्स क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे। देखो ये पर्सन आपके पीछे पीछे आने वाले हैं, आपको पीछा करेंगे पर्सन, आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं। एग्जैक्टली आपको कोई इंटरेस्ट इस पर्सन में नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन जो है डेविल है। आपको समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, आप ऑलरेडी मूव ऑन लाइक कर जैसे कर चुके हैं, आप सेल्फ लव में, आपका इंटरेस्ट इस पर्सन में नहीं दिख रहा है मुझे। आप सेल्फ लव में, आप अपने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, आपको इनके बिना ही अच्छा लगने लगा है, तो आप इनके साथ क्यों ही जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इनका चाहिए, रिश्ता चाहिए, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है देखो, इसका तो फ़ायदा ही है, क्योंकि ये तो अनहील्ड है, ये तो अभी हर्ट होकर आए हैं, हर्ट होकर आए हैं, तो इन्होंने आपको अपना हीलिंग पॉइंट समझ रखा है कि अब आप इन्हें हील करेंगे, अब आप इन्हें थोड़ा सा कंफर्ट करेंगे, आप इनको उनके टूटे हुए दिल को जोड़ देंगे। लेकिन इन्होंने भी शायद कभी पहले आपका दिल तोड़ा था, है ना, गए थे अपने फ़ायदे के लिए पर्सन, लेकिन अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे पड़ रहे हैं, और ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आप इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप मुझे यहाँ एक्सेप्ट करते नहीं दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन को, आप पर्सन को समझ रहे हैं। और ये पर्सन, मैं बता दूँ आपको, ये पर्सन आपके पीछे अगर आ भी रहे हैं ना, तो अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं। फिजिकल प्लेजर पर्सन आपसे चाहते हैं, आपसे कंफर्ट चाहते हैं पर्सन ये, ठीक है। एडिक्शन है इस पर्सन को आपका, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, आपको भूल नहीं पाए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आ रहे हैं क्योंकि ठोकर खाई है, तकलीफ में, इसलिए आपके पास आ रहे हैं। जो मनचलापन था सब झटके में बह गया, इसलिए आपके पास पर्सन आ रहा है, दिल पे पत्थर रख के आपके पास आना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब आप हील इनको आप करेंगे। बस बताइए, और हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ क्यों आया। देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इन लोगों का रिलेशनशिप ना पास्ट में बहुत अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि अब मतलब इन पर्सन ने बहुत इंजॉय किया इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा, और इनकी रिलेशनशिप में हर चीज़ थी, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि इस पर्सन ने दुख ही झेला है, नहीं, इस पर्सन ने बहुत मजे करे इस पर्सन के साथ। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखो आप काफ़ी सोच रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आप बहुत सोच रहे हैं, आप ओवर थिंक कर रहे हैं आप, लेकिन देखो आपने जो करना था आपने कर दिया, आपने पर्सन को सब कुछ दिया, आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे। मुझे नहीं लग रहा है आप इंटरेस्टिंग है। देखो मेरे को अब बताती हूँ इसमें क्या है, मुझे आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर जो भी है, लेकिन रीडिंग ऐसी है कि ये जो पर्सन है देखो, इसने आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसीव जो होता है, कहते हैं ना, पास्ट में पर्सन ने आपको भी धोखा दिया, आपका एंडिंग दिया, शुरुआत इसने कहीं और की है, वहाँ एंडिंग हो गई है, वहाँ इसने पूरा फ्यूचर डिज़ाइन सोचा था उस पर्सन के साथ, वहाँ एंडिंग हो गई है, क्योंकि वो पर्सन भी इसके ऐसा निकला, अपना सोचने वाला, अपने मतलब, और वो आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं था, आप नेव थे, आप कैसे थे, इमोशनल थे। इस पर्सन ने आपको 2-3 चिकनी चुपड़ी बातें बताई और आप इसकी बातों में आ गए, है ना। क्योंकि ये पर्सन आपको कैसे देखता है, एम्प्रेस की, ये हर्ट भी करेगा आपको, आप माफ़ कर देंगे। आप तो ममता की मूर्ति हैं, इमोशन से भरे हुए हैं आप, है ना। आप इन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करेंगे। एक माँ होती है जो अपने बच्चे की हर गलती माफ़ कर देती है, उसको अपना गंदा बच्चा भी अच्छा दिखाई देता है, तो वही सोच रहा है आपको देख के। तो अभी भी ये पर्सन आपको ऐसा ही सोच रहा है, इसको लग रहा है कि ये आपको मैनिपुलेट कर सकता है, इसको लग रहा है कि ये बस आपको उसको कहानी सुनाने की, तो दिन तो कहाँ था ये, कैसा था, और आपकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, और यहाँ पे ये रहा है कि पर्सन आपके पास आ रहे हैं और पर्सन आपको कमिटमेंट भी देंगे। मैं बता दूँ आपको, अगर आप नहीं मानेंगे तो पर्सन आपसे बातें करेंगे, शादी की बातें करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बातें करेंगे, आपको ये बताएंगे देखो मैंने तुम्हारे बिना ये अचीव किया है, ये सब किया है, वो सब किया है, अपना अचीवमेंट दिखाएंगे। ये पर्सन हर चीज़ कोशिश करेंगे ताकि आप इनके पाले में आ जाएं, क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है इस टाइम। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि दिल टूट गया है, अनहील्ड हो चुके हैं, ठीक है, अकेलापन लग रहा है, कोई सहारा नहीं लग रहा है। कौन उस जो अंदर जो गड्ढा हो गया इस पर्सन के, मतलब जो खालीपन लग रहा है, उसे कौन भरेगा, आप भरेंगे। अब सब उसको आपके नहीं चाहिए, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये चीज़ ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना कि आपने क्या फेस किया है। और मुझे तो ये कहने की ज़रूरत नहीं लग रही है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समझदार हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपके अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपने तुरंत जो है ठोकर मार दिया, आपने बोला नहीं नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, लेके जाओ। आप इनके मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं,
और इससे अच्छी बात कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, देखो यहाँ पे है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपको कि आप अभी भी एम्प्रेस की एनर्जी पर नहीं, आप तो इनर सोर्स की एनर्जी में हैं, आप प्रैक्टिकल हैं, आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, आपको पता है ये पर्सन आपका बेवकूफ़ बना रहा है, आपको पता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीटिंग दिया है, ठीक है। तो आपको अवेयरनेस है। क्यों अवेयरनेस है? देखो मे बी आपको नहीं पता इस पर्सन ने पास में आपका, मे बी आपके पास सबूत नहीं इस पर्सन के पास थर्ड पार्टी है थी या नहीं थी, है ना। कुछ को पता, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन आपको वो जरूर याद है जिस दर्द से आप गुजरे हैं। वो दर्द आपको याद है, जिस दर्द को आपने महसूस किया है, जो तकलीफ़ें आपने महसूस की, जितना आपने मिस किया है, जितना आपने सोचा है, वो सब आपको याद है। और वो सारे दर्द आपको आज क्या दे रहे हैं? वो सारे दर्द आपको एक सीख देखे गए हैं कि नहीं, पागल नहीं बनना। और आप यहाँ पे क्या करते दिखाई दे रहे हैं? आप क्लीनर सोर्स की एनर्जी में, और आप बोल रहे हैं ला क्या झूठ बोलना है बता। तो आप इस पर्सन के झूठ पकड़ लेंगे, आप इस पर्सन के सारे झूठ पकड़ेंगे। आप मुझे इस पर्सन से बिल्कुल भी जो है, आपको सब समझ में आ रहा है कि पर्सन क्या झूठ बोल रहा है, क्या मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है। नहीं भाई, आप अपने पावर में बैठे हैं। जिसको लगी ये बात, जिसको लगा बात सच हुई बात, उससे क्या करना है भाई? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो कि हाँ ऐसा हुआ था। तो डेफिनेटली आप लोग बड़े ही स्मार्ट पीपल्स हैं, है ना। अब स्मार्ट हो गए। पहले आप कैसे थे? पहले इसने आपको क्या बना रखा था कि थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, आप इसकी बातों में आ गए। आपने पर्सन की बहुत गलतियां माफ़ करी। मैं बता दूंगी, मैं बताती हूँ, आपने पर्सन को बहुत मौके दिए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये तो आपका फैसला है, आपको अगर आपको उसका पर्सन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। लेकिन एडजस्टमेंट फिर आपको करने पड़ेंगे, आपको पर्सन का काफ़ी एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट इन केस की आपको पुरानी बातें नहीं लानी पड़ेंगी, क्योंकि पर्सन खुद टूटा हुआ है ना। इस वक्त ये अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आप पे मतलब दूसरे वाले बंदे का जो वो है ना, क्या बोलेंगे उसको, गुस्सा है, वो भी आप पे निकालेगा, उसकी चिड़ भी आप पे निकालेगा कि अरे तुम तो वही बात करते हो, समझ। क्योंकि ये पर्सन अनहील्ड है। भले ही आप सही बोलोगे, भले ही आप अपने दिल की बात से बताने की कोशिश करोगे, इसको आपकी हर बात, हर समझ एक अटैक लगेगी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इसलिए नहीं आया कि बहुत प्यार करता है, क्योंकि इसको पता है कि आप सहारा दोगे। तो ये सहारे के लिए आपके पास आ रहा है ना। अगर इसको कहीं भी लगा कि आप हल्का सा भी ना नुकर करोगे, हल्का सा भी अगर आप बोलोगे, तो ये सीधे बोलेगा कि भाई क्या कहते हैं, तुम मतलब आप ही को ब्लेम करेगा, फिर खुद को नहीं करेगा। यानी कि ये आपका ओल्ड वर्जन चाहता है, ओल्ड वर्जन। लेकिन आप अपना ओल्ड वर्जन एक्टिवेट कर सकते हो पर्सन के लिए। अगर कर सकते हो तो ठीक है, रिश्ते में जा सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है 99% लोगों के लिए लग रहा है कि भाई वो तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो सीधे पर्सन को बाहर फेंकेंगे, बोलेंगे नहीं निकलो, अभी निकलो, सी बात पर दफ़ा हो जाओ। प्लीज़ मेरे स्टूडेंट बोल रही हूँ मैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए, ओनली वन, कोई भी गाइडेंस थी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। द एंड ऑफ द साइड, आप इस रिश्ते को ख़त्म करेंगे। एग्जैक्टली मैंने बोला आप इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है इस रिश्ते को ख़त्म हो जाने दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। जनरल रीडिंग है, टाइम फॉर हीलिंग। एग्जैक्टली आप हील होइए, ये आपकी हीलिंग का टाइम है। सरेंडर कीजिए डिवाइन को, ठीक है। नहीं एंटरटेन कीजिए किसी भी टॉक्सिसिटीज़ को, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं। ओके, तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीक के लिए। बाय बाय।